Hmm? वो I क्या? hope I'm audible to you all. आप लोगों ने क्लास नहीं अटेंड की थी क्या कल? मैम वो कैब मैम। वो कैब में क्या पढ़ा था हमने? कौन सा रूट वर्ड पढ़ा था? मैम रूट वर्ड था मैम, एक पैथी था और उसके बाद ओके। था लॉज था मैम। लाइक सिनोनिम्स बताओ। यस मैम। प्लॉडेड। प्लॉडेड पढ़ा था हमने कल। यस मैम। प्लॉडेड प्लॉडेड अपलॉड करना। यस मैम। हाँ, बताओ। क्या बता रहे हैं मैम उसका? सिनोनिम्स। अप्रेज मैम। ओके। एंड और मैं पैसिफाई मैम। पेसिफाई तो शांत करना होता है ना। यस मैम। तो प्लॉडेड क्या होता है? अपलॉड करना। और तारीफ करने को और क्या बोलते हैं? मैम मैम साइटेशन। उसके हम्म। बाद कुडोस भी बोलते हैं, अप्लॉज बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम यू, काव्य, आज आप शायद पहली बार ज्वाइन की हो ना? नहीं मैम, मैं 2 दिन से आ रहा हूँ लगातार। अच्छा, योर नेम इज काव्य, सॉरी। यस वेट अ मिनट। अपार्ट फ्रॉम यू, आप लोग बताइए। एप्रिसिएशन, प्रोविशन। ओके। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्लॉडेड? बताओ। मैम कॉन्डेमनेशन। ओके। कंडेम करना। तो कमेंड करना क्या होता है? ये वाला कमेंड और ये कंडेम होता है। इन दोनों में डिफरेंस। मैम कमेंट मींस प्रेज वर्दी। हाँ, इसको मैंने किस चीज से बताई थी आपको? कमेंड को। कमेंडेशन कार्ड। फौज में जाने वाले हो तुम लोग। कंडेम। ये बताओ, कंडेम। तुम लोग रिवीजन ही कर रहे हो ना? क्लास में कल कौन कौन आए थे, पहले मुझे ये बताओ। इवन एट द वेरी फर्स्ट डे ऑन द ओरिएंटेशन ओनली मैंने बोल दिया था कि अगर रिवीजन नहीं करना है तो मत आना। ऐसे नहीं निकलेगा एग्जाम। स्पेसिफाई से रिलेटेड वर्ड बताओ। कंप्लेसेंट बताया था मैंने एक वर्ड। यस मैम। मैम। मैम ओवर कॉन्फिडेंट। नहीं नहीं, इसका मतलब प्रेज होता है। और सॉरी। सी वाला ओवर कॉन्फिडेंट होता है। हम्म। क्यों? क्योंकि सी पहले आता है। चल कोई बात नहीं। यार पढ़ाई करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? प्रांजल, आप, अरमान, आप लोग क्या कर रहे हो? दिव्यांशी, आप भी आते हो? कोई बात नहीं यार, पर पढ़ाई करो यार, ऐसे नहीं होगा। चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे नया न्यू थिंग, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, पहले ये जान लो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमेशा 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब इनके पैटर्न थोड़े चेंज हो गए। पैटर्न में चेंज क्या हुआ है? ये मैच द कॉलम की फॉर्म में देते हैं। पता है? किसी ने इस बार पेपर दिया था? पेपर इस बार किसी ने दिया था? मैम ना। एनडीए का दिया था। अरे तो यस एनडीए में भी तो आती है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ हाँ। तो मैं सीडीएस की बच्चों को थोड़ी पढ़ाती हूँ, दोनों को पढ़ाती हूँ ना। तो इसके देखो 10 क्वेश्चन आपके फिक्स आते हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा लो, कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन ये आता ही आता है। इसका रीजन पता है क्यों? क्यों आता है, कोई बता सकता है? क्योंकि पता है ये बेसिक होती है, बहुत बेसिक होती है। और बिलीव मी, लोग गलतियां करते हैं।
लोगों को नाउन प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना ही नहीं आता है। अगर मैं बोल दूं फास्ट, पूछूं बताओ फास्ट कौन सा वर्ड होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है कि एडवर्ब होता है? बताओ क्या होता है? एडजेक्टिव। अच्छा, ही इज अ फास्ट रनर, मैंने बोल दिया, चलो एडजेक्टिव हो गया। मैंने बोला ही कीप्स फास्ट ऑन मंडे। दूसरा बोला ही फास्ट ऑन मंडे। क्या सब में ये एडजेक्टिव है? नो मैम। नो मैम। वर्ब है मैम नो मैम। ही इज फास्ट, ये भी हो गया। तो एक चीज आज पहली बार आप लोग जान लो, एंड वो क्या है, किसी भी चीज की मोस्टली अगर किसी भी जैसे वर्ड है ना, कोई एक वर्ड है उससे एल वाई लगा दिया, जैसे नाउन में एल वाई लगाया एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव में एल वाई लगाया एडवर्ब बन गया, ये बड़ा बेसिक सी चीज है। तो आपका मैथ जो कॉलम आ रहा है ना, तो काफी इजी है, ठीक है, वो काफी, वेट अ मिनट, आई हैव अ पेट ना, तो थोड़ा परेशान करता है। चलो, तो मैथ्स द कॉलम में आ गया ना, तो इजी है कि यार इसको इसमें एलवाई लगा है, नाउन ढूंढ लो, सेंटेंस में भी यूज कर लो, हो जाएगा। इसमें भी बहुत इजी है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा। और याद रखना, किसी भी चीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कोई एक वर्ड उठा के आप नहीं बोल सकते कि इसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मोस्टली नहीं बोल सकते। जैसे अभी फास्ट आपने बोला, अभी मैं बताऊंगी ना, आप लोगों को समझ में आएगा कि फास्ट यहाँ पे नाउन की तरह भी यूज हो रहा है, प्रोनाउन की, सॉरी, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी यूज हो रहा है। जैसे कीप्स, रखना, ठीक है, ये वर्ब हो गया। यहाँ पे फास्ट, ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब हो गया। यहाँ पे फास्ट रनर है, ये क्या है, नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। यहाँ पे वो फास्ट है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ही को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो, वो फास्ट रखता है, यहाँ पे एडवर्ब हो गया। अभी आपको भी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आज पढ़ाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने जस्ट आपसे पूछा कि किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। और वो जो मैच द कॉलम होता है वो इसीलिए इजी होता है क्योंकि आप बता सकते हो उस चीज को, ठीक है। चलो बताती हूँ कैसे। जैसे मैन आपका हो गया, मैन क्या है, और एक हो जाएगा मैनली, इसमें एल वाई लगा दिया, मैन नाउन हो गया, मैन में एल वाई लगा दिया एडजेक्टिव हो गया, है ना। ऐसी चीजें आप बहुत इजीली बता दोगे। चलो आज हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रायर टू दैट, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज सब्जेक्ट? एनीवन? The doer. ओके, नाइस। कैन यू एन ऑब्जेक्ट? चलो कोई बात नहीं, ये डूअर होता है और ये रिसीवर होता है, ठीक है, बस इतना याद रखना, ये रिसीव करता है एक्शन, ये डूअर होता है। एग्जाम्पल ले लो, लेट्स सपोज कौन है हमारे सेशन में, काव्या, ठीक है। चलो, तो हमारा जो काव्या, काव्या किक्स अ बॉल या फुटबॉल, ठीक है। हु डिड द वर्क? काव्या। काम किसने किया? हाँ, तो काव्या। डूअर हमारा, हाँ, तो हमारा जो डूअर है, सब्जेक्ट जो है वो काव्या है। काम हुआ किस पे? बॉल पे। तो हमारा ये रिसीवर हो गया, इसको ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बस यही चीज है, एकदम लेमन टर्म्स में याद रखना। जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, जिसपे काम होता है वो रिसीवर होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल, जैसे आप एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो, राहुल ने काम किया तो सब्जेक्ट हुआ। हुआ किस पे काम? क्रिकेट, क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलने का उसने काम किया ना, है ना। देखो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं बात की बात बताऊंगी कि ये कौन सा सेंटेंस में आता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कोई काम नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है, द सन, ठीक है। यहाँ पे देखो, शी रॉट अ लेटर, तो उसने क्या लिखा, किस पे काम हुआ, लेटर लिखने का काम हुआ ना, तो ये रिसीवर हो गया, ये, है ना। ऐसे याद रखना। जैसे द टीचर, टीचर ने क्या किया है, उसने प्रेज किया है, किया किसको है, किसने प्रेज करने को रिसीव किया है, तो ये हिम ने, हिम इज अ ऑब्जेक्ट, ऐसे याद रखना, डूअर एंड रिसीवर। नाउ प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी आपने पढ़ा ही होगा, एनीवन? देखो यही मैं बोलती हूँ, देखो आपको ऐसा नहीं आपने कभी पढ़ा नहीं, आप मतलब 6 से पढ़ते आ रहे हो, 6 से आई थिंक 8 तक तो ग्रामर की बुक चलती ही है, 9 के बाद शायद नहीं चलती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टाइम तो 10th में भी पढ़ते ही हैं ग्रामर, तो आप पढ़ते हो लेकिन चीजें भूल जाती हैं, इसीलिए वो बेसिक चीजें पूछते हैं। देखो प्रेडिकेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने बोला ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो जो भी बात सब्जेक्ट के बारे में बोली गई है, वो पूरा हमारा होता है प्रेडिकेट, और कुछ नहीं। जैसे
द ओल्ड मैन। अच्छा मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। प्लीज टेल मी इसमें ओल्ड सब्जेक्ट मैन। क्या है? हाँ, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन। ओल्ड पूरा मैन। ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मैम। ओके, ओल्ड मैन। अच्छा, ओके, नाइस। Can you please break down all the things that like what is the old man was tired? द क्या है यहाँ पे? आर्टिकल। द क्या होता है? ए एन द क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल्स। हाँ तो Articles. बताओ। आर्टिकल्स है। ओल्ड क्या है? Ma'am, old is the एडजेक्टिव। adjective that is used for man. एग्जैक्टली exactly. मैन की क्वालिटी बताई कि ओल्ड है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। मैन हमारा नाउन है। वॉज क्या है? Ma'am, हेल्पिंग वर्ब ma'am, है। वर्ब। verb. वर्ब है। Helping वाह। verb. टायर्ड। टायर्ड क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। या बाद में पढ़ोगे, क्या बाद में पढ़ोगे? थोड़ा सा मैं अभी तो आपको छोटी छोटी चीजें नहीं बता रही बहुत ज्यादा, क्योंकि डिटेल में चले जाएंगे तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेडिकेट बस इतना समझो कि जो आपके वो मेन के बारे में बातें कही गई हैं। ठीक है, कि वो मेन बूढ़ा है। जैसे शी, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट वो अच्छा गाती है। तो ये पूरी चीजें जो उसके बारे में कही गई है प्रेडिकेट हो गया। अच्छा चलो, जरा मुझे ये बताओ, शी क्या है? Ma'am, she is the subject. सब्जेक्ट है, बट इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन है? Pronoun है ma'am. ओके। अब यहाँ मैं आपको दो तीन चीजें बताने वाली हूँ अबाउट नाउन, तो कान खोल के सुनिएगा। एंड दैट इज, हमारा जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा, इवन इट इज, सॉरी, या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा Yes सब्जेक्ट ma'am. हो या ऑब्जेक्ट हो, वो नाउन या प्रोनाउन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इतना याद रखिएगा। और हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, ये मैं आपको बताने वाली हूं। दूसरा, कहीं भी अगर आपका आर्टिकल आया हो, दैट इज ए एन द, उसके बाद आपका नाउन आया ही आया होगा। जैसे मैं बोलूं द बॉय, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। द क्या हो गया? आर्टिकल हो गया, है ना? Yes ma'am. अच्छा, मैम, अब मैम ने ये नहीं बोला कि जस्ट बात। जैसे मैं बोलूं द गुड बॉय, ठीक है, द आया तो क्या ये गुड नाउन हो गया? No ma'am. It's the एडजेक्टिव। इट्स adjective for एडजेक्टिव। boy. और ये जो हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ये Noun. आर्टिकल हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आपको कहीं भी दिख जाए, ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी, खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे। दिख जाए ए एन द, इधर, डेटरमाइनर थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगी क्या होता है, इसको डेटरमाइनर बोलते हैं। थोड़ी देर बाद बताऊंगी, क्योंकि एक साथ ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती। ठीक है, और अगर कोई भी चीज है, एक चीज और मान लो, जो मेरा नाउन होता है ना, उसमें ही एस और ईएस लगता है। जैसे मैं स्कूल को स्कूल्स बोल सकती हूँ, बट मैं ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल्स नहीं बोल सकती। क्या मैं बोल सकती हूँ? No नो मैम। ma'am. नो तो मैम। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, हमारा कभी भी नी एडजेक्टिव, नीदर और एडजेक्टिव के साथ, नॉर एडवर्ब, ना ही वर्ब, नहीं वर्ब के साथ लगता है, वर्ब के साथ लगता है ना? नाउन के साथ हमारा एस और एस लगता है। ठीक है, कैसे लगता है वर्ब के साथ? राइज का हम राइजेस लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो वर्ब के साथ लगता है। वैसे वर्ब इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, मैं ये नाउन की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिफाई करने का तरीका। और एक आप व्हाट का अगर क्वेश्चन पूछो, व्हाट, whom, ठीक है, तब भी आपको नाउन का पता चल जाएगा। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीजें आप डिटेल में बस देख लो थोड़ा सा। ठीक है, बाद में आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। किसी को पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज? नहीं पता? नो मैम। बहुत छोटी छोटी चीजें। मेक श्योर कि अगर आपसे एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन में पूछ दिया कि ये एडवर्बियल क्लॉज है और फ्रेज है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना आपको दिक्कत हो जाएगी। एकदम बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप पूरा दिमाग लगा के ध्यान से पढ़ो। देखो, फ्रेज क्या होता है पहले ये देख लो।
और क्लॉज क्या होता है। अगर मैंने आगे कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला इन द रूम, कुछ नहीं बोला मैंने, इन द रूम आफ्टर द मीटिंग, आपको समझ में आ रहा है ना, इट इज मेकिंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब वो इन द रूम की बात कर रही है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या वो बोल रही है कि मुझे इन द रूम वो बैठी है, या कोई सामान इन द रूम है, या मुझे इन द रूम जाना है, ये चीजें नहीं आ रही। बस मुझे वर्ड पता चल रहा है, वो मीनिंग पता चल रही है, बट वो सेंस और पूरा कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाट इज फ्रेज। जब आपको चीजें सेंस तो बनाए बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका आपको आइडेंटिफाई करने का सबसे सबसे इजी तरीका पता है क्या है? इसमें आपके साथ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं होता है यहाँ पे। कहीं भी आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब दिख रहा है? वर्ब तो दिख गया, सब्जेक्ट दिखा? ये याद मत रखना, ये No, सब्जेक्ट नहीं ma'am. है, ये ऑब्जेक्ट है, बाद में बताऊंगी, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ Yes, वर्ब का ma'am. कॉम्बिनेशन नहीं दिखता। चलो, Yes. नाउ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज जो कि कंप्लीट सेंस देता है और इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे शी वॉज क्राइंग, तो शी क्या है? नाउन है। वॉज हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है ना। व्हेन द टीचर अराइव, टीचर क्या है? सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। अब दूसरा भी देख लो, ही सब्जेक्ट, इज भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, नो वर्ब, ठीक है। ये दो अलग अलग कॉमा लगा है, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अभी हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज नहीं पढ़ेंगे, हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, नाउन, नेमिंग वन, प्रोनाउन, इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन? बाय क्वेश्चनिंग हु, हुम, व्हाट, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं। शेक्सपियर इज व्हाट? Shakespeare is noun. ड्रामेटिस्ट, है ना। Dramatist. अब देखो, अब इससे मैंने क्वेश्चन पूछा शेक्सपियर कौन थे, तो मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा? Who अच्छा, मैं was पूरी सेंटेंस से, Shakespeare? अच्छा छोड़ो, पूरा सेंटेंस है कि शेक्सपियर एक ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। कौन, अगर मैं कौन पूछूं किसी से, बच्चे से कौन था, तो बोलोगे Shakespeare. शेक्सपियर था। Shakespeare. तो कौन है ना, हाँ, तो ये नाउन हो गया। क्या थे? व्हाट, ये भी नाउन हो गया, है ना। जब आप पूरे Yes. सेंटेंस से ये तीन क्वेश्चन पूछते हो, हु, हुम, व्हाट, तब आपको नाउन मिल जाता है, ठीक है। खुद से देखो, हैरी ब्रोक द विंडो, कौन, किसने ब्रोक किया विंडो? हु ब्रोक द विंडो? Harry. 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 व्हाट, क्या ब्रोक किया? Window. Window. हाँ, तो ये व्हाट और ये हु का रिप्लाई मिल गया ना आपको, मिल गया नाउन। Yes. राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड यस्टरडे, किसने इनवाइट किया? Ram. 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 राम, किसको? Friend. Friends. Friends. तो whom, what मिल गया। Yes, ma'am. वैसे द जज, ठीक है। देखो, किसने ऑर्डर दिया? हु ऑर्डर्ड? Judge. जज, ये Yes. नाउन हो गया, ठीक है। ये हु का रिप्लाई हो गया, है ना। ऑर्डर्ड, किसको दिया ऑर्डर? हुम, प्रिजनर्स को, Prisoners. Prisoner. ठीक है। व्हाट, क्या ऑर्डर दिया? कि आयरन्स में उनको बांध दिया जाए। ऑर्डर दैट आयरन्स ऑफ द प्रिजनर शुड बी, सॉरी, रिमूव्ड, ठीक है। व्हाट, ये आप आ जाएगा, इजी है। गांधी जी ने प्रपोज किया, यहाँ गांधी जी हो गए, है ना। द पाथ, प्रपोज्ड व्हाट? द पाथ। The path. The path of हु? The path. गांधी जी, Gandhi ठीक है। ji. समझ में आ गया? Yes. Yes. Yes, ma'am. यहाँ पे देखो, ये नाउन है गया, यहाँ पे ये नाउन हो गया, आप कर लोगे, ठीक है, खुद से करना। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं इसको आपको कॉन्टेक्स्ट, पहले एडवर्ब वगैरह बता देती हूँ, फिर बताऊंगी, ठीक है। चलो, कहाँ गया, ठीक। तो ये नाउन हो गया हमारा। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे मैं बोलूं बार बार, लेट्स सपोज हमारे पास प्रांजल है, मैंने बोला प्रांजल इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गर्ल, राइट? हाँ, तो प्रांजल इज अ गुड गर्ल। आर यू अ गर्ल ना? Yes, ma'am. ma'am. Sorry. So Pranjal is a good girl. Pranjal always used to read newspaper. Pranjal used to go to like library. तो when I was using lots of Pranjal, तो ये थोड़ा क्लीशे सा लगता है, सुनने में थोड़ा गंदा सा लगता है। So we invented a new thing that is pronoun. कुछ नहीं होता, सिर्फ नाउन की जगह यूज होता है, वेरी इजी, ठीक है। और ये फिक्स्ड होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा,
शी ही इट दे, ये आइडेंटिफाई करना इजी होता है, बहुत इजी होता Yes. है। इजी कब होता है पता है? जब अपने एडजेक्टिव No. से पाला नहीं पड़ा है तब। जैसे जैसे मैं बोलती हूँ, चलो मैं बताती हूँ। दिस इज माई बुक। अब मैंने बोला दिस बुक बिलोंग्स टू मी। अब मुझे बताओ यहाँ का दिस क्या है, यहाँ का दिस क्या है? ऊपर वाले में और प्रोनाउन है। ओके, यू आर नॉट ऑडिबल, सॉरी काव्या। नीचे वाला एडवर्ब है, एडजेक्टिव सॉरी। एडजेक्टिव है, ठीक है। इजी तो करना है आइडेंटिफाई, लेकिन आपने सुना तो होगा, वेरी गुड। आपने सुना तो होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। सेम सेम होता है। अब इसका यूज जब आप कैसे पढ़ोगे देखो। बुक बिलोंग्स टू मी, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये बुक की बातें कर रहा है, तो बुक मेरा क्या है? Noun. Now. Noun. नाउन। नाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा है? कौन सी बुक है? एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है, नहीं डेमोन्स्ट्रेट, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस बुक, दैट बुक, दोज बुक, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर मैंने बोला यहाँ पे देखो, वो बुक की बातें ही कर रहा है ना। मतलब अगर मैं बोलती कोई बुक का नाम ले लो, लेट्स सपोज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज माई बुक, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, नाउन लिख देती हूँ, और मैंने यहाँ पे दिस लिख दिया, ठीक है। दिस इज माई बुक, स्पेक्ट्रम इज माई बुक। तो आई यूज्ड दिस इन द प्लेस ऑफ स्पेक्ट्रम, इन द प्लेस ऑफ नाउन। दैट इज वाई इट इज नोन एज प्रोनाउन, ठीक है। Yes, समझ में आया? ma'am. और ये किसी भी Yes. नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ना ही उसकी क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव ये नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, है ना, जो। अच्छा, जरा मुझे छोटी सी चीजों से मुझे याद आया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस, दैट, दीज एंड दोज? हु विल टेल मी? यू कैन रेज योर हैंड। ये बहुत छोटी सी चीज है, मैंने यूकेजी के बच्चों में देखा है, बुक में रखा होता है। हाँ दिव्यांशी, टेल मी। Ma'am, this is used when something or object which is placed with nearer to us, and that word is used for something which is far away from us. Far, near, okay. And these and those? These is these जो कि पास में रखे होते हैं, और दोस्त जो थोड़ा दूर में ग्रुप में हो वो। तो दोनों तो सेम ही हो गई ना। This and that is used for a singular one, and these and those is used for the एग्जैक्टली अब yeah. बताओ, इतनी छोटी सी चीज है, वेरी गुड। दीज एंड दैट इज लाइक, ये आपको पता है, दीज पास के लिए होती है, ये नियर वन, एंड दिस इज फॉर फार वन, दिस इज फॉर नियर वन, दिस इज फॉर फार वन। बट ये हमारी सिंगुलर के लिए होती है, ये प्लूरल के लिए होती है। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं आती हैं। आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग यू, बट दिस इज द ट्रुथ। इवन आई डोंट नो, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था, यार ये मुझे नहीं आती थी पहले। सोचो, ऐसा लगता है। यूकेजी की बुक्स उठा के देखोगे तब समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ, शी इज माई फ्रेंड, दे, है ना, ही राहुल के लिए आया, राहुल सेड दैट ही वुड कमिंग, कौन आ रहा है? राहुल। तो इन द प्लेस ऑफ नाउन। ओके, नाउ व्हाट इज वर्ब? देख के बता लो। Action. ओके, ओनली एक्शन? And बस something that is being Action done words, by ma'am. the Action. noun. now you student are getting graduated and some are going to pass 12th, तो भूल जाना कि verb is not only action word but it is also stative verb, it is also जो position भी बताता है। ये भी जैसे they have a car, ये हमारा है they have a car, वो position बता रहा है। तो क्या है ये have हमारा verb नहीं है, ठीक है, position बता रहा है। he is happy, जो is है हमारा, ये क्या बता रहा है? ये देखो, ये happy जो है मेरा, ये verb नहीं है, ठीक है। State बता रहा है। इज हाँ, इज हेल्प कर रहा है इसकी स्टेट बताने में। ये रन्स है। ओके ओके ओके, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। यहाँ पे हमारा देखो फास्ट एक और वर्ड आ गया, ठीक है। शी रन्स फास्ट। टेल मी व्हाट इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ फास्ट हियर? एडवर्ब। व्हाई? Verb एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा हाँ देखो, क्या लड़की फास्ट है? नहीं है। है। No, ma'am.
No, लड़की दौड़ती फास्ट है तो उसके दौड़ने को फास्ट बता रहा है। तो याद रखना, यहीं पे समझ लेना, ये वर्ब है और ये हो जाएगा मेरा एडवर्ब। ठीक Ad- है, याद रखना कैसे। व्हाट इज एडवर्ब, मैं यहीं पे बता देती हूँ। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ। अगर मैं यहीं पे लिख देती शी रन्स टू फास्ट, तो ये टू क्या हो जाता है यहाँ पे, Apo, ये एडवर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि खुद की ही इंटेंसिटी बढ़ा के बता रहा है। दिस इज शी रन्स फास्ट, हाँ वो तेज दौड़ती है। कितना तेज दौड़ती है? इट इज इंटेंसिफाइंग द एडवर्ब इटसेल्फ। तो जो एडवर्ब होता है वो बहुत चालाक होता है, वो सबकी हेल्प करता है और अपनी भी हेल्प करता है। ठीक है, वर्ब की भी हेल्प कर देता है, वर्ब को भी इंटेंसिफाई कर देता है, एडजेक्टिव को कर देता है और खुद को भी कर देता है। ठीक है, और आपको मैं बता रही हूँ, आपको एग्जाम्स में किस में प्रॉब्लम आएगी? एडवर्ब एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करने में, कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन आइडेंटिफाई करने में, और बताऊंगी मैं। ठीक है, वही आज हम पढ़ने वाले हैं, चीजें थोड़ी सी डिटेल। ठीक है, चलो व्हाट इज एडजेक्टिव, छोटी छोटी चीजें, फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज एडजेक्टिव? मैम क्वालिटी। which shows the क्वालिटी नहीं, हाँ, quality of adjective. हाँ, देखो क्वालिटी या क्वालिफाइज करता है, उसके बारे में कुछ बातें करता है। जैसे फ्लावर है, फ्लावर क्या है? फ्लावर, Beautiful. अरे फ्लावर, फ्लावर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? Noun है मैम. नाउन है। noun. ब्यूटीफाई, सुंदर है ना? तो उसकी क्वालिटी बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट पता होगा, लेकिन आप, कौन इंटेलिजेंट है? वो लड़की Yes मैम. है ना, लड़की की बातें कर रहा है, Yes, तो ये yes, नाउन की yes. बातें कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अभी आप कुछ दिन बाद जाके पढ़ोगे कि इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दिस कॉम्प्लीमेंट, नॉट दिस कॉम्प्लीमेंट। व्हाई? इस कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? मैम कल ही इन बताया था एडिशन मैंने। विद, मैम कॉम्प्लीमेंट एक का होता है मैम इन एडिशन विद, और एक का होता है मैम अ, प्रेज। कौन से वाले का होता है? मैम PLE का मतलब होता है मैम इन एडिशन विद, इस वाले का होता है, इस कॉम्प्लीमेंट या का होता फिर है प्रेज करना। प्रेज करना। मैंने बोला था अपने से ढूंढ लेना कुछ ना कुछ तरीका। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब उसकी प्रेज करता है। तो इंटेलिजेंट उसको प्रेज ही तो कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको क्वालिटी तो बता रहा है, उसको प्रेज करता है। ठीक है, और दिस इज अ लिंकिंग, अभी मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा आप लोग को, इसलिए नहीं बता रही। ठीक है, चलो, शी हैज अ थ्री पेन्स, पेन्स नाउन हो गया है ना, थ्री, थ्री एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, जो वैल्यू की बातें करता है। ठीक है, एडवर्ब आप जान गए। चलो यहाँ पे देखो, रन्स वर्ब हो गया, रन्स हाउ Quickly. क्विकली, quickly. एडवर्ब। ठीक है, शी स्मार्ट, स्मार्ट तो एडजेक्टिव हो गया। हाउ मच स्मार्ट? वेरी स्मार्ट, तो Very. ये एडवर्ब हो गया। अब देखो यहाँ पे, दे फॉट एक्सट्रीमली ब्रेवली। ठीक है, ये देखो ये वर्ड, ये फॉट क्या है? Verb. Verb. दे, ओके, वर्ब। दे क्या है? Ma'am, प्रोनाउन। pronoun. वेरी गुड। Pronoun. अब उन्होंने वो कैसे लड़ा, मैनर बताया, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से लड़ा, ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। अब कितना इंटेंसिफाई बनाता है ये देखो। एक चीज और याद रखना, इंटेंसिफायर भी होता है एक वर्ड, और ये हमारे एग्जाम्स में बहुत पूछता है। और आपको पता है फनी थिंग क्या है, इंटेंसिफायर के साथ ना ये एडवर्ब लगा के दे देते हैं। मतलब ऑप्शन वन इंटेंसिफायर, सेकंड एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, नाउन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं इंटेंसिफायर लगाऊं कि एडवर्ब लगाऊं। हमेशा याद रखना, जब भी आपको एडवर्ब को कुछ इंटेंसिफाई करके बताए, जैसे ही इज टू टायर्ड, या फिर टू लगा दे, ही इज माई, कुछ भी एक्सट्रीमली लगा के दे दे, आपके एडवर्ब के लिए लगा के लेकिन दे ना, जैसे एक्सट्रीमली लगा, ये आपकी इंटेंसिटी बढ़ा के बता रहा है ना, कहीं ना कहीं उसको एग्जेजरेट करने की चीजें कर रहा है, तो ये हमेशा इंटेंसिफायर रहेगा। अगर आपका इंटेंसिफायर क्वेश्चन ऑप्शन में मेंशन नहीं है, यू कैन ब्लाइंडली टिक एडवर्ब, बट अगर मेंशन है तो प्लीज टिक इंटेंसिफायर, बिकॉज इट इज हैपन विद मी ऑल्सो। क्या हुआ था, मुझे समझ नहीं आया था, मैंने कहा यार हो सकता है इनको पता नहीं होगा, इंटेंसिफायर लगा देते हैं, फिर व्हेन आई चेक मुझे पता चला कि सॉरी मैं एडवर्ब लगा के आई, और फिर मैं उसके लिए लड़ी कि यार ये तो एडवर्ब ही होगा। बट एडवर्ब में वो क्या है, उसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन था कि इंटेंसिफायर भी हो सकता है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, इंटेंसिफायर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये भी एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब की क्वालिटी खुद एडवर्ब ने बता दी, और ये इस ब्रेवली ने क्या बता दिया? व्हाट की क्वालिटी, तो वर्ब की बता दिया, खुद की बता दिया। ठीक है,
Okay. Now, what is preposition? Pre plus position. इसका मतलब है किसी के पहले लग के वो पोजीशन बताता है. एग्जाम्पल मोस्टली किसका बताता है? नाउन या प्रोनाउन का बताता है. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल पे क्या है? बुक. देखो, दो चीजों के बीच में रिलेशन बता दिया, पोजीशन बता दिया, या रिलेशन भी बोल सकते हो. दो चीजों के बीच में रिलेशन. बुक और टेबल के बीच में रिलेशन है क्या? कि उसके ऊपर रखा है. वो कहाँ गया? ही स्कूल. उसके बीच में रिलेशन बता दिया, स्कूल और उसके जाने का रिलेशन, टू स्कूल. ठीक है. या एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जहां प्रिपोजिशन होगा उसके बाद मेरा नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा. कैन यू आइडेंटिफाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यस मैम. ये देखो, बिसाइड. ये क्या है? Yes, ma'am. मैं हमेशा बोलती थी, ऑब्जेक्ट बोल रही थी ना, तुम लोग उस टाइम समझ में नहीं आएगा. देखो, आई मैंने नहीं लिखा है, ही सेट बिसाइड आई नहीं लिखा मैंने, मी लिखा है. मी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस पढ़ा है ऑब्जेक्टिव. आपने? हाँ, यस मैम. इसीलिए मैं आपको बार बार ऑब्जेक्ट बोल रही थी. ठीक है. मैं आई यहाँ पे नहीं यस. लिख सकती, गलत हो जाएगा यहाँ पे. यस ये मैम. मी ही लिखूंगी मैं. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. यस मैम. यस मैम. एक ही यस. चलो ठीक है. ओके. ना कंजंक्शन क्या होता है? Ma'am, that ज्वाइन can करने के join सेंस. two sentences together. हम्म. आप लोगों ने बचपन में ये सब पढ़ा होगा कि दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, फ्रेज. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एडवर्ब ना, अरे कंजंक्शन बहुत लॉयल होता है. मतलब अगर वो नाउन को जोड़ रहा है तो वो नाउन के साथ ही जोड़ेगा. मैं राहुल एंड प्लेइंग नहीं लिख सकती, राहुल एंड प्लेइंग्स कभी नहीं लिख सकती. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस. ठीक है. इट इज इतना ज्यादा लॉयल कि वो हमेशा नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से ही जोड़ेगा. जैसे आई एम प्लेइंग, अगर मैं बोलूं आई एम प्लेइंग लिख दिया, एंड स्टडिंग, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग बट मैं ऐसे लिखती हूँ. ठीक है. प्लेइंग भी हो गया, स्टडिंग भी हो गया, एंड हो गया. ठीक है. अब देखो, ये प्लेइंग हो गया, स्टडिंग हो गया, दोनों क्या है? वर्ब ही है. Yes, ma'am. तो यस ये मैम. इतना, ये इतना ज्यादा लॉयल होता है ना कि ये वर्ब को वर्ब से ही जोड़ेगा. राहुल एंड अमनी एंड नाउन को नाउन को ही जोड़ेगा. ठीक है. अब हमने फ्रेज और क्लॉज भी पढ़ा था जस्ट. चलो वेट अ मिनट. यस मैम. ओके देव, जस्ट टेल मी यस व्हाट इज मैम. क्लॉज. मैम, कॉज होता है जिसका फुल मीनिंग हो, जिसका फुल मीनिंग हो. फुल मीनिंग है और सब्जेक्ट वर्ब जिस के साथ हो. सेंटेंस. ओ वेरी यस गुड. मैम. अरमान, विल यू प्लीज ओपन योर माइक एंड टेल मी व्हाट इज फ्रेज. यस मैम. बताओ क्या मैम, होता है फ्रेज. फ्रेज एक ग्रुप होता है वर्ड्स का. हाँ, वो तो क्लॉज भी होता है ना. देखो, जो कंप्लीट सेंस नहीं देता, ध्यान से ओके. पढ़ा करो. कंप्लीट सेंस नहीं देता. ठीक है, याद रखना. हम्म. व्हाट इज, देखो इंटरजेक्शन के एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और ये सबसे खुशी देने वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पता है इसके बाद ऐसे लगा रहता है अल्लाह ऐसे. वाओ. अरे यार, ये तो मतलब एक नंबर तो कोई बच्चा लेके ही जाएगा अनटिल अनलेस उसने इतना नेगेटिव मार्किंग किया है. इंटरजेक्शन इज वेरी इजी. सडन इमोशन और फीलिंग्स को दिखाता है, जैसे हुर्रे, अल्लाह ही डेड, ओह सॉरी डेड, वाओ व्हाट अ व्यू, ऐसे करके, है ना. बहुत इजी होता है. चलो अब इसको बाद में कराएंगे. अब हम करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस. चलिए, नहीं पहले यहाँ पे कर लेते हैं. कंजंक्शन एंड प्रिपोजिशन. मैंने बोला था इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए. चलिए, हु विल टेल मी द डॉग रैन फास्ट. इसमें आफ्टर क्या है? मैम preposition, Ma'am, preposition. व्हाई इट इज प्रिपोजिशन? because it's Because it before is joining two nouns. the noun. टू नाउन्स नहीं, वो कंजंक्शन के लिए बोला था. देखो ये, और ये आफ्टर क्या है? सेकंड वाला. चलो, ये देखो, ये मेरा कंजंक्शन है. अब मैं बताती हूँ कैसे. देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है. ठीक है. ये ऑक्सिलरी वर्ब ले लो और ये मेन वर्ब है. ये दो ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट. एक और चीज हो गई, ये दो चीजों को जोड़ रहा है. ठीक है.
क्या यहाँ पे द डॉग रैन आफ्टर द कैट, क्या ये किसी चीज को जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा है। दूसरी बात, मैंने बोला था प्रिपोजिशन के बाद कुछ भी हो जाए नाउन तो आएगा ही ना आएगा। आया यहाँ पे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या आफ्टर के बाद नाउन आया है आपका सेकंड वाले Yes, में? No, ma'am. ma'am. कहाँ Yes. इसके बाद? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. और दूसरी चीज कैसे आप लोग आइडेंटिफाई किए कि मैम देखो ये दो चीजों को, ये सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ा है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ा है। तीसरी बात, कंजंक्शन जो होता है डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, ठीक है। देखो ही केम व्हाट, ठीक है, चलो मैं बताऊंगी। इंडिपेंडेंट क्या होता है? एक किसी के ऊपर भरोसा रहना। वो कंजंक्शन ध्यान से पढ़ेंगे तब आएगा। अभी बस इतना जानो, कंजंक्शन और इसको आइडेंटिफाई करना सीखो। चलो, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, तो यहाँ पे सिंस क्या है, यहाँ पे सिंस क्या है? कौन बताएगा? वेट ए मिनट। अभिजीत, कैन आर यू एबल टू टेल मी कि थर्ड वाले में सिंस क्या है? Ma'am, I think in third one it's conjunction, I guess. एंड फोर्थ वन? Ma'am, preposition. तुमने उल्टा बोला है। ओके मृणाल बताओ। Ma'am, first वाले में तो preposition है, and in the fourth it is conjunction, because since is used for Monday here. In the third sentence it is written that I have not met him since Monday, because वो बता रहा है कि मैं उसको Monday से नहीं मिला हूँ. And in the तो fourth, तो इट इज प्रिपोजिशन और कंजंक्शन? ma'am, in the third it is preposition, and in the fourth it is conjunction. वेरी गुड। अब मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने बता दिया आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। यहाँ पे एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, मतलब दो चीजों को जोड़ रहा है कि मैं उससे कब तक नहीं मिला, जब से वो गया है। ठीक है, दो चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पे एक और देख लो, यहाँ पे सब्जेक्टिव वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्टिव वर्ब है, यहाँ पे सिर्फ मंडे है जो कि क्या है, नाउन है। और मैं क्या बोलती थी कि जो हमारा प्रिपोजिशन उसके जस्ट बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है। सेम गोज फॉर ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही कुडंट कम फॉर ही वॉज इल। फॉर का मतलब होता है एज या रीजन बताता है, सिंस, है ना। फॉर कैन बी यूज एज ए प्रिपोजिशन एज वेल एज कंजंक्शन, ठीक है, दोनों तरह यूज हो सकता है। फॉर रीजन बताने का काम होता है, करता है एज अ कंजंक्शन। जैसे मैंने बोला ही डाइड, वो डाइड, वो मर गया, सॉरी मर गया यहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, हिज मटायर फॉर हिज कंट्री, ठीक है। तो कंट्री के लिए वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो उसकी कंट्री, कंट्री क्या है, नाउन, हिज क्या है, Preposition. हाँ हिज Preposition. एडजेक्टिव है, खुद पोजेसिव एडजेक्टिव। वो अपनी कंट्री के लिए मर गया। और एक चीज और याद, सॉरी एक चीज और याद रखना, कभी भी दो नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आ सकते। जैसे आप कभी भी हिज कंट्री अगर मैंने लिखा, बहुत मन करेगा यार पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन भी तो होता है हिज, है ना। हिज बुक आप बोल सकते हो, हिज बुक बोल सकते हो, तो बुक तो नाउन हो गया, बट हिज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। Adjective हो जाएगा. कभी भी नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसीलिए अगर नाउन के पहले कुछ भी आ गया तो समझ लेना ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अच्छा सुनो, अभी आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या होता है। अभी बस थोड़ा थोड़ा जानो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, तो ये कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एनी डाउट किसी को? No. बस ये कॉम्बिनेशन देखना सब्जेक्ट और वर्ब का, या फिर दो क्लॉजेस को जोड़ने का, बस ये देखना और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था ना आपको इसमें कंफ्यूजन होगी कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में, और आपके एग्जाम में भी होगी, इसलिए इसको ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब जो होगा वो कैसे पता करेंगे, हाउ व्हेन वेयर, ठीक है। जैसे ही विल बी लिविंग टुनाइट, लिविंग व्हेन, Tonight. टुनाइट, तो ये एडवर्ब हो गया। हाँ, ये भी हो सकता है। और ही वॉक्ड, हाउ, Carefully. Carefully. एडवर्ब। जैसे और सुनो, गो वेयर, Outside. आउटसाइड, Outside. हाँ तो ये भी हो गया एडवर्ब। द लॉयन फॉट, हाउ, Bravely. Bravery. एडवर्ब। आई मेट हिम वेयर, सॉरी व्हेन, Yesterday. yesterday, Yesterday. yesterday, चलो नाइस, हो गया, समझ में आ गया। Yes, ma'am. Yes. बस बस बस, ये चीजें याद रखोगे ना, हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मुझे पता है उसमें कंफ्यूजन होगी। अब प्रीपोजिशन एडवर्ब में इसमें हो सकती है। हाँ चल, पहले वाले में बताओ इन क्या है, दूसरे वाले में बताओ क्या है इन। पहले वाले में in preposition है मैम। हाँ यार, प्रीपोजिशन इज आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। देखो द रूम आ गया,
यहाँ पे देखो द रिवर आ yes गया, ma'am. यहाँ पे देखो द फ्रेंड्स आ गया। अब ये नाउन हो गया, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। हमें कैसे पता चला ये नाउन है? इसके आगे आर्टिकल आया। दूसरा कैसे पता चला? ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन के बाद आया है, आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल ये है, प्रीपोजिशन के बाद आया, हमें पता चल गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes ma'am. ma'am. अब देखो, Yes, ma'am. दूसरा हम प्रीपोजिशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसने बोट और रिवर जो है ना, सेल्ड करने का डायरेक्शन, मतलब दो चीजों के बीच में रिलेशन बताइए। ठीक है, Yes, ma'am. Yes ma'am. और स्टूडेंट और रूम के बीच में रिलेशन किसने बताया? इनने। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। कहाँ? वो स्टूडेंट और रूम सिटिंग, ठीक है, उनके बीच में पोजीशन बताया। ठीक है, ये तो वर्ब हो गया। चलो ओके, कभी ऐसा हो जब आपको समझ में ना आए, पर वैसे आ जाएगा। देखो अब मैं बताती हूँ ये एडवर्ब कैसे है। ये चीज देखो, ही केम इन, केम वेयर, वर्ब अंदर आ गया, वर्ब की बारे में बता रहा है ये इन, केम इन, इसीलिए एडवर्ब है। Yes. समझ में आ रहा है? अब एक चीज और देखो, इसके बाद मेरा कुछ भी यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें कहीं भी वर्ब एडजेक्टिव कुछ नहीं दिख रहा है इसके, इससे रिलेटेड। कहीं आपको द रूम दिख रहा है, कहीं नाउन दिख रहा है, इसके जस्ट बाद मैंने बोला ना, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद एडजेक्टिव लग सकता है, डिटरमाइनर लग सकता है, लेकिन और कुछ नहीं लगेगा। नाउन नहीं आया देखो। और यहाँ पे भी देखो, ही सेट डाउन, ठीक है, सेट वेयर डाउन, नीचे, सेट Down. वेयर डाउन, केम वेयर, Down. यहाँ पे क्वेश्चन देखो पूछा है, केम वेयर इन, है ना। प्लेन टुक व्हाट, टुक, टुक क्या, टुक के साथ कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, टुक वेन या फिर टुक वेयर, वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं। टुक ऑफ लास्ट, ठीक है, टुक के साथ पूछा है। बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाओगे। ठीक है, चलो पहला कौन बताएगा? द वाटर इज डर्टी। Ma'am. सेकेंड, आई वाटर द प्लांट। The water is noun and is verb. हाँ देखो, एक चीज और मैं बता रही हूँ, जैसे कभी कभी ना हम नाउन को वर्ब की तरह एक ही चीज को दो जगह यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ वाटर मतलब पानी भी होता है, आई वाटर्ड द प्लांट, मैं ये भी बोल सकती हूँ, गलत नहीं होता अगर मैं वाटर्ड बोल दूं। मैंने पानी दिया पौधों को, दिया था, ठीक है, वाटर्ड है, तो ये गलत नहीं होगा, मतलब मैंने पानी दिया है। ठीक है, और द वाटर इज डर्टी। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो मुझे ये बताओ, कैसे बताया आपने कि ये The नाउन है? the the Ma'am, लगाया ना मैडम determiner आर्टिकल के के हाँ, बाद. बाद. द लगा है, और आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ देखो द क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, प्लांट नाउन हो गया। अब मैंने क्या किया, Yes ma'am. वाटर किया है, काम कर रहे हैं, कोई Yes. एक्शन हो रही है यहाँ पे, Verb है. तो ये वर्ब हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, Yes ma'am. दे फास्ट ऑन मंडे। अब यहाँ पे देखो ये क्या मतलब है, व्रत रखना इसका मतलब हो गया। हाँ, ये वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखो आ गया, आर्टिकल आया, ये फास्ट आ गया, यहाँ पे बस मतलब Yes है ma'am. व्रत, ये व्रत रखना। दे कीप, सॉरी म्यूट योरसेल्फ, देखो कीप मतलब यहाँ पे ऑलरेडी रखना है, ठीक है, तो वो रखती है क्या, व्रत रखती है, कब, मंडे को। तो यहाँ पे जो व्रत का सेंस है ना, सिर्फ ये नाउन है, पर यहाँ पे फास्ट का मतलब वो व्रत रखना ऑलरेडी बता चुकी है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. जैसे देखो, प्राइड मतलब एक घमंड भी होता है, एक प्राइड मतलब क्या होता है, विश्व, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर होना, ठीक है, दोनों डिफरेंस होता है। जैसे Girl. ही शोज फॉल्स प्राइड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, Noun. यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे Verb. Verb. वर्ब Verb. है। चलो ठीक है, नाइस, आ गया तुम लोग को। ठीक है, आ गया, नाउन वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वेट अ मिनट, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यहाँ ये भी तो मैं करना था, वेट अ मिनट। चलो ये बताओ, पहला वाला, वर्क्स व्हाट। एडजेक्टिव Adjective. अच्छा, एडजेक्टिव पक्का? मैम एडवर्ब आएगा, वर्क्स के बारे में बता रहे हैं. हाँ, वर्क्स, वर्क्स हाउ, हाउ मच, वे, मतलब देखो कितना, देखो सिंपल सुनो, क्या ही किसकी, मतलब मैं एडजेक्टिव अगर बोलूंगी तो हमारी क्वालिटी एडजेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है। क्या वो हार्ड है, कि उसका काम हार्ड है? उसका उसका काम. काम hard है तो ma'am तो adverb वर्ब आएगा. काम की हार्ड बात कर रहा है तो एडवर्ब हुआ ना। Yes, Yes. अब ma'am. देखो, अब देखो यहाँ पे सेकंड वाले में, सेकंड वाला इज क्वाइट इजी, वर्कर, एडवर्ब Adjective. Adjective. एडजेक्टिव ना, नाउन की एडजेक्टिव बातें कर रहा, हार्ड वर्कर है वो, Yes. वर्कर हार्ड काम करता है, ठीक है, यहाँ पे नाउन है देखो, हार्ड वर्क, हार्ड वर्कर यहाँ पे वो काम करने वाला नहीं है, उसकी वो क्वालिटी है,
हार्ड वर्किंग पर्सन, उसको पूरा मतलब समझ लो यही है, ठीक है। देखो, द सर्फेस इज हार्ड, सर्फेस हार्ड है, सर्फेस क्या है? एडजेक्टिव। यस, Noun, noun. सरफेस नाउन है, हार्ड एडजेक्टिव है यहाँ पे। Yes, ma'am. हाउस noun, नाउन, क्योंकि द लगा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हाउस एडजेक्टिव, Adjective. ठीक है। ही रन फास्ट, रन हाउ? Fast. Adverb, adverb, fast. Ad- एडवर्ब। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ये हमारा हो चुका है। चलो ये बताओ, देखो आगे ना एक क्वेश्चन, ये आपका सीरियस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। interjection, हाँ, ये आता है, बहुत Interjection. खुशी होती है। और चलो, ये आपको मैं बताऊंगी जिरंड क्या होता है, तब बताऊंगी, ठीक है। 2+ के साथ V1 आ जाए तो जिरंड होता है। Yes. अगर मैं लिख दूं ही गेव अ बुक टू मी, ठीक है। अगर मेरा सेंटेंस, अगर पता है इन्होंने थोड़ा सा मेरे को टफ पेपर बनाना होता तो मैं यहाँ पे प्रिपोजिशन भी डाल देती, ठीक है, प्रिपोजिशन, तब पेपर ये थोड़ा टफ हो जाता, ये क्वेश्चन टफ हो जाता। पर ये टू फाइंड है, टू के साथ V1 लगा है तो जिरंड आप इजीली लगा दोगे, सॉरी इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव आपको पता है क्या होता है? चलो मैं इसको क्लास में बताऊंगी, पर अभी मैं बता देती हूँ। जब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है, जैसे टू फाइंड और टू गो, ठीक है, इनको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, दोनों को साथ में मिला के इन्फिनेटिव, ठीक है। इनका काम नाउन की तरह होता है, ठीक है। तो यही टू फाइंड है, ठीक है। ही दे ट्राई टू फाइंड द फॉल्ट विद इन अस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैं क्यों बोलूं, मैं Yes. प्रिपोजिशन इसको हार्ड बना देती, मैं बोलती ही गिव मी अ फुटबॉल, ही गिव अ फुटबॉल टू मी। क्या ये वर्ब है? क्या मी वर्ब No, है? ma'am. No, नहीं है, ma'am. ये ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रिपोजिशन हो जाता है। इसलिए मैं Object. बोली थी कि मैं अगर Oh. यहाँ पे रहती तो मैं प्रिपोजिशन देती, ठीक Yes. है। चलो और देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस, वेट अ मिनट, क्वेश्चंस कहाँ गए? हम्म, इसमें होंगे शायद, वेट अ मिनट। हाँ, थोड़े आप क्वेश्चंस कर लो फिर हम चलते हैं। चलिए बताइए। ओके, वैसे अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जब आप पूरा पढ़ लोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 81, ही विल विन प्रोवाइडेड ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या होगा? Convention. चलो मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ, ये दोनों नहीं है, ये इन दोनों में से क्या होगा? Conjunction. Some conjunctions. हाँ, व्हाई नॉट Yes. प्रिपोजिशन, क्योंकि इसके बाद क्या नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, नाउन है, Object नहीं प्रोनाउन नहीं आया आया है। दूसरी बात, ही विल विन प्रोवाइडेड बशर्ते अनलेस ही वर्क्स हार्ड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो तभी जीतेगा जब वो हार्ड वर्क करेगा। दूसरी बात, ये एक क्लॉज है, ठीक है, सब्जेक्ट ये, सॉरी, ये क्लॉज है, ठीक है, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, बहुत ज्यादा लॉयल बंदा है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं आपके लिए थोड़ा Yes. थोड़ा इजी कर दे रही हूँ, वरी Yes. नॉट। ये तो आप देखो, द कैंडिडेट्स, noun, Noun. Noun. गुड, Noun, आर्टिकल noun. के बाद, हाँ इजी है, ये आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, PYQs है आपके सारे। ओके, यहाँ पे देखो, आप बस इतना देखना, पूरा मत देखना। द के बाद क्या आता है? Adverb. Noun अरे आता है. नाउन Noun. आता Then है, the के बाद noun आता है. Noun और ये आता है. वेरी क्या है जाएगा फिर? Intensifier. Adverb. एडजेक्टिव, एडजेक्टिव Ad- ना, नाउन की, Adjective. नाउन को, Adjective. हाँ, तो ये मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे noun, दिया नहीं है यहाँ पे, ये ना गलत टिक लगा दिया, आपको वेरी लगाना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन में नाउन होना चाहिए था, अगर मैं इसको लगाती तो, ठीक है। Yes, Yes. ma'am. ओके, मैम 78, वेरी इंटेंसिफायर होगा, एडजेक्टिव होगा। इंटेंसिफायर कैसे होगा? एडवर्ब इंटेंसिफायर होता है ना, Adverb. तो यहाँ पे एडवर्ब थोड़ी है ये, क्यों नहीं एडवर्ब? ओके क्योंकि मूवमेंट मेरा नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ओके मैम। इसीलिए नहीं है। Yes. चलो, ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल, conjunction, क्यों? Conjunction.
कंजंक्शन। जो हाँ, क्योंकि इसके बाद Causes को हाँ एग्जैक्टली कनेक्ट कर समझ गए। किसी को ऐसा जो समझ नहीं आया क्यों है कंजंक्शन? इतना तो आ ही गया होगा। चलो yes, ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है। हिज सर्विस वर ऑफ प्रीपोजिशन है, Yes, क्योंकि इसके ma'am. बाद वैल्यू आया जो कि क्या value, है, नाउन है। ग्रेट क्या है? Noun. adjective, Adjective. गुड। हिज सर्विसेज, सर्विसेज noun, हिज क्या है? Pronoun. हिज Pronoun. नहीं, noun, नाउन और प्रोनाउन कभी साथ नहीं आते, तो ये एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव? पोजेसिव एडजेक्टिव, Possessive उसकी adjective. सर्विसेज, ठीक है। okay, yes, ओके, अ ही आ गया। बाई देखो, पहले तो प्रीपोजिशन आया, फिर अ आर्टिकल आया, Noun. इसके बाद noun, देखा, Noun. इजी हो गया। अभी अपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं है। फॉर रीजन भी बताता है। conjunction, कंजंक्शन। हाँ, कंजंक्शन। Conjunction. ओके, वेरी गुड। ये जिरंड होता है, बाद में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, अभी नहीं। ओके, अ स्ट्रॉन्ग केस, अ स्ट्रॉन्ग केस। noun, Noun. noun, Noun. Noun. नाउन। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग? नाउन। adjective, Adjective. Adjective. द आर्टिकल, लॉयर। Article. Article. Noun. Noun. noun, हाँ गुड। ओके 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 ओके, ये भी नहीं, अभी रुक जाओ, मैं आपको देखा। ओके, दिस वर्ड वुंडेड, सोल्जर क्या है? Noun. 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 वुंडेड क्या? noun, Adjective. Adjective. हाँ, Adjective. एडजेक्टिव। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप लोग को बहुत लगेगा मैम ये तो WED लगा है, वुंड का वुंडेड लगा है, यही हम लोग चीज अभी पढ़ेंगे। पास्ट पार्टिसिपल एक होता है, ठीक है। जब भी मेरा वर्ब के साथ ईडी लग जाए एंड इट वर्क्स टू क्वालिफाई द नाउन, नाउन को क्वालिफाई करता हो और वर्ब के साथ ईडी लगे, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। यहाँ पे देखो, ये वर्ब है, वर्ब में ईडी लगा है, वुंड का वुंडेड हो गया है। आपको ये दिख रहा है ना, है ना? उसको yes, चोट ma'am. लगी, उसका सेकंड फॉर्म जो भी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और ये सोल्जर के आगे लगा है। मैंने क्या बोला? जब एडजेक्टिव में वर्ब के साथ ईडी लग जाए और, ठीक है, नाउन की तरह वर्क नहीं करे, वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे और वो नाउन के पास में लगे, ठीक है, और वो नाउन को क्वालिफाई करे, तो वो क्या हो जाता है मेरा? पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होके, मैंने बोला था हमेशा प्रिसाइज चीजें देखना, ठीक है। पार्टिसिपल होगा, अगर यहाँ पास्ट पार्टिसिपल होता तो वेल गुड इनफ, पर इन्होंने ऐसे ही देते हैं, ऐसे यूपीएससी के ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं, आपको प्रिसाइज चीजें टिक करनी होंगी, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल आप बाद में पढ़ोगे, अभी आपने सही बताया जितना मैंने आपको पढ़ाया, वेरी गुड। चलो, यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी, मस्ट model, model, मॉडल वर्ब है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मेरा मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, शेल, ये हमेशा वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखता है। कभी आपने नहीं देखा होगा ही मस्ट ओबेइंग द ऑर्डर्स, गलत हो जाएगा। हमेशा वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा, मॉडल वर्ब के साथ, नो yes, मैटर व्हाट, ठीक है। yes, ओके, नाउ हिज स्टोरी इज नॉट क्रेडिबल, बता पाओगे कि नहीं? चलो बताने की कोशिश करो, वैसे मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए मैं नहीं बता सो पूछ रही हूँ। Adjective. Adjective. एडजेक्टिव। adjective, वाह यार, नाइस। क्यों? story, story को Ma'am, बता because रहे it is Story about के वो बता story. रहा है. ये स्टोरी के बारे में। qualifies story. ओके, दिस वन, That's यहाँ पे so आपका आता है foolish. दो वर्ड में Intensifier. कॉन्फ्लिक्ट, हाँ, एक्टेड वर्ब, फुलिशली, फुलिशली, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा एडवर्ब। हाउ Adverb. मच, सो, तो यहाँ पे So, आपको इंटेंसिफाई चूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों, मैंने बोला ना, जब दो चीजें आपकी सही आंसर हो सकती है, लेकिन प्रिसाइज है इंटेंसिफायर, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, होगा एडवर्ब, अगर yes, आपने नहीं पढ़ा होता तब, yes, ठीक है। आओ एक चीज और, कभी भी आपका सुपीरियर हो जाए, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, हमेशा टू लेता है। जैसे आई एम जूनियर टू माई, कोई भी लड़का का नाम ले लो, आई एम सीनियर टू हर, आई एम प्रायर टू दैट, जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर टू, ये चीजें आप याद रखना, ये फिक्स प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा टू लेते हैं, आपने हमेशा देखा होगा, जूनियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू लिखते हैं, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है प्रीपोजिशन है, और कैसे बता सकते हो कि प्रीपोजिशन है टू? क्योंकि इसके बाद क्या है? वन noun, आया, वन क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन है, yes, ma'am, नाउन है, हाँ नाउन है, सॉरी और दैट क्या है?
Adjective. Adjective. Which adjective? Demonstrative. These, that, those. Demonstrate. ठीक है, देखो यहाँ पे दिस बुक आया, यहाँ पे नाउन, यहाँ पे एडजेक्टिव। ओके, ये बताओ। Adjective. यस, Adjective. एडजेक्टिव। सो लिटिल। Adverb. Intensifier. देखो, Adverb. ये हमारा नाउन है। ऑफ देखो, प्रीपोजिशन। सक्सेस मेरा क्या है? ये नाउन है। शी हैज Noun. व्हाट? शी हैज व्हाट? Hope. हाँ, हमने क्या Hope. पढ़ा था? कैसे हमें पता चलेगा क्या नाउन है? What? व्हाट हुम का रिप्लाई होता है, तो What? ये नाउन। और ये लिटिल, लिटिल क्या हो जाएगा? छोटा सा होप है, थोड़ा सा, एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, कभी भी आपको समझ में ना आए तो ये हमारा Yes. कहीं भी नहीं जाएगा। वो जो क्वेश्चन जब हम पूछते हैं वो तो पक्का ही आपका आंसर निकाल देगा, जब भी कंफ्यूजन हो तो। ऐसे तो आप कर ही लोगे स्टिल। ओके, हिज डीड स्पीक लाउडर देन हिज वर्ड्स। Verb. वर्ब। डीड्स क्या है? Noun. नाउन भी है, नहीं समझ में आया तो समझ लेना, इसमें एस और ईएस लगा है, नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव। लाउडर, व्हाट इज लाउडर? Adverb. एडवर्ब होगा। कभी ये मत सोचना लाउड का लाउडर बन गया। लाउड मतलब तेज होता है, इस ये लाउड क्वाइट तेज किसी इंसान की या किसी चीज की क्वालिटी है। द म्यूजिक इज लाउड, ठीक है, इट्स एडजेक्टिव। तो इसमें ईआर लग गया तो लाउडर, एडवर्ब। स्पीक के बारे में बोल रहा है। देन His Then? words. Noun. देन क्या है? प्रीपोजिशन मैम। Preposition. जब हम कंपेयर करते हैं चीजों को, ये आप सेंटेंस में इजीली बता लोगे यार। ये अभी मत बताओ, क्योंकि ये मैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बताऊंगी तब बताऊंगी। ओके, ये Conjunction. Conjunction. वेरी गुड। ये बताओ, इन है। Object में noun. इन प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या जो भी आता है। ओके, व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट इज योर नेम? ये क्या होगा? Determiner. नहीं नहीं नहीं, डिटरमिनर नहीं होगा। डिटरमिनर एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे Adverb यहाँ पे होगी. किसी Pronoun की. हाँ, प्रोनाउन की। यहाँ पे किसी, मतलब नाउन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं विच बुक इज योर्स, पता है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? Pronoun. कोई बता सकता है? No. खुद ढूंढ के आना। वाई इट इज Adjective. एडजेक्टिव सही है, पर वाई इट इज एडजेक्टिव बताना, ढूंढ के आना। कल मुझे अभी ग्रुप में बताना, ठीक है? ओके। मैम बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द बुक मैम, यू आर टॉकिंग अबाउट विच बुक? हाँ, तो कौन सा एडजेक्टिव है? मैं बाद में बताना, चलो अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करके बताना। हाँ, आफ्टर। Conjunction. अरे Ma'am, conjunction. Preposition. हाँ, ये देखो ना, दो possible होगा. शुरू 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 शुरू। लिव्ड, वर्ब। Adverb. Adverb. आ गया, ये सारे आपके Adverb. पीवाईक्यूज हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? डॉटर, Noun. अभी अब ना आप Noun. डिटरमाइनर मत Noun. पढ़ो, मैं बताऊंगी आपको। हाँ, नाउन। Noun. ये Noun. क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ओनली डॉटर, इकलौती डॉटर, Adjective. ठीक है? Only. ही एक्टेड लाइक अ फूल, यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद क्या है? Noun. तो Noun. प्रीपोजिशन है। समझ में आ गया ना आप लोग को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. आई वॉन्ट समथिंग टू ईट। आई वॉट, क्या चाहिए उसको? समथिंग। Something. Noun. व्हाट का रिप्लाई? नहीं नहीं, Pronoun. ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन है। व्हाट का Pronoun. रिप्लाई, हुम का रिप्लाई प्रोनाउन के लिए भी आ सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। Oh. पर आपको पता है समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, ये सब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? ओके, बाय कॉमन कंसेंट, बाय प्रीपोजिशन, कंसेंट, नाउन, कॉमन, Noun. Noun. एडजेक्टिव। Adverb. Adjective. ये Noun. बहुत आप इजी हो गया ना? द। Yes. Hmm. The अच्छा, article. यहाँ पे दिया नहीं है,
ये इनफ के लिए दिया था, वैसे ही हो जाएगा नाउन। क्लेवर, चालाक, ये चालाक। इनफ पे नीचे लगना चाहिए था, ठीक है। तो क्लेवर तो हमारा क्या हो जाएगा, चालाक। कौन क्लेवर है, वो लड़की, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको Adjective. Yes. ये इनफ कितना क्वालिफाई है, इनफ, Adverb. ये एडवर्ब, ठीक है। Yes, ma'am. His conduct, for his conduct, for preposition, Preposition noun, his Noun. is adjective। Adjective. चलो आज के लिए इतना ही, that's all from today। I hope you all like it and enjoy it, और बहुत सी चीजें आपने को सीख ली, सीखी है कि नहीं? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am.